अगला क्वेश्चन अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको 3 बार आईटी ने पूछा है। कौन सा कंपाउंड है? ब्यूटीन, पेंटाइल कुछ भी बोल देते हो। आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन बोल दो, 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बस में आगे चलिए सुनते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, इससे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। C5H11Cl, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया है और इससे M बना है आइसोमेरिक प्रोडक्ट। और पूछ रहा है कि N क्या है और M क्या है, नंबर में बताओ। चलिए सोचिए, क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, अल्कीन के ऊपर है, हमको देखना क्या है, केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। जितने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उन्हीं की जगह पे Cl को लगाना है। तो बताओ इसके अंदर कितने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है, कितना है? तो तुक्का मार रहा है। ये प्राइमरी सेम है डिफरेंट है? इसके जस्ट बगल में कार्बन मिथाइल है, इसके जस्ट बगल में कार्बन मिथाइल नहीं है। यहां अगर Cl लगाओगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल आएगा, यहां क्लोरीन लगाओ तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल आएगा। तो क्या ये और ये सेम है डिफरेंट है? लेकिन ये दोनों सेम है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया? 4। तो पहले हम क्लोरीनेशन करके 4 सोच लेते हैं, और जब 4 सोच लेते हैं तो इसका मतलब ये चारों तो बन जाएंगे। एक बार Cl यहाँ, एक बार Cl यहाँ, एक बार Cl यहाँ और एक बार Cl यहाँ। बस में आगे अब स्टीरियो पकड़ते हैं। क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल कार्बन है? तो इसका इसमें 2 बनेंगे R और S। क्या इसमें कायरल कार्बन है? नहीं, मिथाइल मिथाइल सेम है, तो इससे केवल 1 बनेंगे। क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है ना? यहाँ पे ClH मिथाइल आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ से भी 2 बनेगा RS। क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? नहीं है, मिथाइल मिथाइल सेम है, और जो मिथाइल मिथाइल सेम है तो कायरल नहीं है, इसका मतलब 1 बनेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइसोमेरिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछ रहा है, कितने हो गए? 6। अब ये जो 2 बने हैं वो क्या पेयर ऑफ इनेंसमर है, डायस्टेरियोमर है? इनेंसमर है। ये भी जो 2 बने हैं पेयर ऑफ इनेंसमर है, डायस्टेरियोमर है? इनेंसमर है। तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे दोनों का फ्रैक्शन 1 आएगा। तो एक फ्रैक्शन यहाँ, एक फ्रैक्शन यहाँ, एक फ्रैक्शन यहाँ, एक फ्रैक्शन यहाँ, कितने हो गए? 4। तो जो इसके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो फ्रैक्शन कितने हो गए? 4। तो इसका उधर 6 इधर 4, तो आंसर कौन सा हो गया? बी। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? एक गलती जो बच्चा करता है, जो उसने किया कि इन दोनों को सेम सोच लिया, बस में आगे, और जिसकी वजह से एक गलती होती है। दूसरा गलती कहां से होती है? अगर वो बच्चा इसे ना बनाए और बिना बनाए मन में करे तो गलती करता है। कैसे करता है? वो सोचता है कि यहाँ जब Cl लगाएंगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ तो कायरलिटी आएगी नहीं, तो यहाँ से 1 हो गया। यहाँ मिथाइल मिथाइल सेम है, यहाँ कायरलिटी आएगी नहीं, 1 हो गया। यहाँ करेंगे तो Cl लगेगा तो HCl मिथाइल आइसोप्रोपाइल, यहाँ 2 बनेगा, और यहाँ कायरलिटी आ नहीं रही है मतलब 1 बनेगा। तो सोचेगा 1 2 3, 1 4 और 1 5, लेकिन वो भूल जाएगा कि यहाँ जब Cl को लगा रहे हो तो ये कायरल नहीं है बल्कि ये कायरल बन जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे Cl को लगा रहे हो तब ये कायरल नहीं है बल्कि ये कायरल बन जा रहा है। तो जब इसको तुम पेपर पे करोगे तब तुमको यहाँ की कायरलिटी दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम पेपर पे नहीं करोगे तो हो सकता है कि यहाँ CH3 सोचते हुए आपके दिमाग में आ जाए कि यहाँ लगाएंगे तो CH2Cl आया, मतलब कायरल नहीं बनेगा। तो फोकस तुम यहाँ कर रहे होगे, लेकिन क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ रहा है। बस में आगे। तो 2 गलती होने की संभावना होती है बेटा। एक बच्चा इससे और इससे सेम मान लेता है, ठीक है, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, उसके दिमाग में बैठता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग है, तो 3 तरह से सोच लेता है, लेकिन ये प्राइमरी इस प्राइमरी का नेचर अलग अलग है। और दूसरी संभावना कि इसमें सोचने पे उसको लग सकता है कि यहाँ कायरलिटी नहीं आएगी। बना लोगे? तो इसको लेकर आईटी ने 3 साल क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री के। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और
पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।